स्टार्ट करते हैं। हेलो, ये हमारा पीस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना। इसके आगे आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम हमारी ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति है इसको यहाँ पर हम किस तरीके से सेट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हमें एक बेल बनानी है तो उस बेल को हम किस तरीके से बनाएंगे। बेल बनाने से पहले ये जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति रखी है, इसको जहाँ पर हमें सेट करना है, अगर आप लोगों को बेल नहीं बनानी है ना, लाइक घंटी, तो हम इसको यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से सेट करके, और नीचे के साइड में हम जो भी हमारा फ्लावर अगर बनाना है हमें, है ना, या फिर हमें जो भी पत्ती वगैरह जो भी बनानी है वो हम यहाँ पर बना के और इसको काम इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर हमें इस घंटी बनानी है ना, यहाँ पर छोटी सी बेल बनानी है, तो वो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नीचे के साइड में जितना भी, जहाँ तक नीचे सेंटर में आएगा वहाँ तक आप इसको करके, और फिर इसके बाद में ऊपर के साइड में बेल बना सकते हो, है ना। तो ये दो तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे हम यहाँ पर बेल बनाते हैं, तो किस तरीके से हमें बनानी है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अच्छे से इसको पहले हल्के हाथों से इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से इसको ड्रॉप शेप बनाएंगे, एक्स्ट्रा के लिए हम रख देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से मैं पूरा नीचे की साइड पहले काम कर रही हूँ, है ना। यहाँ पर घंटी जैसा पूरा हम इसको शेप देंगे, है ना। पूरा यहाँ से अंदर से इस तरीके से होल करेंगे। ये चीज़ें हम हमारे मार्बल पाउडर की जो क्ले है उससे भी कर सकते हैं, और हमारी ये वाली क्ले से भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसको शेप दिया है इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है तो मैं फिर इसको निकाल के अलग कर दूंगी। कि बहुत ज़्यादा हमें इसको इसकी विड्थ नहीं बढ़ानी है ना, इसकी लेंथ बढ़ानी है हमें, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको, अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख के देखेंगे। ये देखो, है ना, इस तरीके से। तो बताइए, इसको मैं यहाँ से अंदर की साइड में इस तरीके से मर्ज कर दूंगी, है ना, और अंदर की साइड में भी और हल्के से अपनी फिंगर से मैं डेप्थ दूंगी। ये देखो, है ना, ऐसे। मैंने अभी इसको स्टिक नहीं किया है ना। ये देखो, मैं भी इसको देख लेती हूँ ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है ना। लाइक मंदिर जैसा लुक आएगा इसमें, तो हम इसको बाद में स्टिक कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको इस तरीके से बना के छोड़ रही हूँ, है ना। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग का पार्ट जो है वो भी करेंगे, है ना। तो डिज़ाइनिंग का पार्ट में मैं आपको अब बता दूंगी इसमें कि करना कैसे है ना, डिज़ाइनिंग का पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग का पार्ट में ये वाली, इनमें से कोई सी भी डिज़ाइन, चाहे ये डिज़ाइन लें, चाहे ये डिज़ाइन लें, चाहे ये वाले डिज़ाइन लें, है ना, कोई सी भी हम डिज़ाइन लें, हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और एक यहाँ पर बीच में लगाएंगे, ठीक है। दो जगह लगाएंगे बस, बाकी इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। डिज़ाइनिंग पर बस ये चीज़ ही हम लगाएंगे इसके ऊपर, है ना। अभी ये गीली है तो मेरे ख्याल से तो ये आई थिंक अच्छी लग रही है। अब आप लेंगे तो अच्छी लग रही है, तो मैं इसको पहले तो सेट कर देती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने अभी नीचे कुछ भी नहीं लगाया है, बस बेल ऐसे लगा के रख दी है ना। तो अब मैं फेविकोल लगा के इसको पहले, थैंक यू, पहले फेविकोल लगाएंगे हम इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर हम हमारी जो बेल है उसको रख देंगे, और इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, है ना। ये देखो, अब मैंने इसको सेट कर दिया है।
है ना। तो ये जो हमारी बेल है, इसे पकड़ के हल्का सा डेप्थ देंगे, जैसे उसमें हमने डेप्थ दिया था, है ना, अंदर के साइड में। और ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला है इसको निकालना नहीं है, इसको सेट करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ये इसकी अच्छी से हमें गोलाई देते हुए किनारी बनानी है। अब यहाँ पर हम लाइट लगा सकते हैं या घंटी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो लाइट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब देना पड़ेगा और अंदर के साइड में, है ना, यहाँ पर एक छोटा सा बीच सेंटर में, है ना, यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा, ठीक है, इस पोजीशन पर एक होल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसका वायर देके उसको पीछे के साइड में उसका स्विच देके और इसको फिर हैंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये हम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की बात है, तो डिज़ाइनिंग का पोर्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप लोग वो चीज़ करके रखिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को इतना बनाते आ गया है कि आप खुद से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। हमारे पास सारी ये जो डिज़ाइन है इसके सारे मोल्ड अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। तो हम चाहें तो ये जो डॉट डॉट वाला है, पर्ल वाली डिज़ाइन जो है, ये वाली भी इसके ऊपर दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, हमारे पास ये वाली डिज़ाइन अवेलेबल है जो कि इसके ऊपर बहुत परफेक्ट जाएगी, है ना। तो हम ये वाली डिज़ाइन निकाल कर इसके बिल्कुल किनारी पे, है ना, इसके किनारी पर लगा दें, एक यहाँ पर और एक हम यहाँ लगा दें। बस 2 जगह हमें डिज़ाइन लगानी है, बस इसके सिवा नहीं लगानी है। ओके, ये 2 जगह। फिर चाहे हम ये रोज़ की दें, चाहे इसकी दें, चाहे इसकी दें, या चाहे कॉइल बनाएं हम, है ना, या फिर इस तरीके से डिज़ाइन हम किस तरीके से भी दे सकते हैं। या फिर ये वाली डिज़ाइनिंग है कि यहाँ बीच सेंटर में रखने के बाद में ये वाली डिज़ाइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर बेल की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरीके से करनी है ना। अब मैं घंटी बीच में लगा देती हूँ। ये देखो, थोड़ी सी हमने क्ले ली है ना, क्ले को हमें अच्छे से मेश करके और इस तरीके से हल्का सा ड्रॉप शेप बना के और यहाँ पर इस तरीके से रख देती हूँ। ये, है ना, थोड़ी बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा ऐसे पतला सा, है ना, ड्रॉप शेप बना के और हम यहाँ पे रख देते हैं हमारा फेविकोल लगा के। ओके, ये इस तरीके से। तो ये हमारे घंटी का लुक हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको फेविकोल लगाएंगे। अब जैसा भी हमारी बेल है ना, हमारी जो घंटी है उसका जो साइज़ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो उसका अंदर घंटी बजाने का जो हिस्सा होगा वो होगा। ये देखो, है ना, जितना बड़ा या मोटा हम लेंगे उसकी ब्यूटी में भी वैसे ही डिफरेंस आएगा, है ना। अब बारी आती है हमारे ये राधा कृष्ण को स्टिक करने की। चूँकि हमने ऊपर बेल लगाई है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर करके इसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करेंगे, है ना। तो इसको यहाँ पर हल्का सा हम नीचे की साइड में जितना हम नीचे लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। तो मैं यहीं लगाऊंगी। अब यहाँ पर लगाने के बाद में क्या करना है, आप लोगों के पास जो राधा कृष्ण गए हैं वो पीछे से पूरा फ्लैट है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पीछे फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर भी आप लोग मार्बल पाउडर का एक हल्का सा पेस्ट बना के उसके ऊपर लगाएंगे और इस पर स्टिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। ये मेरे पास मार्बल पाउडर का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। जितना हमें ये पेस्ट कितना थिक बनाना है ना, इसका आप लोगों को मैंने जब बोर्ड हमने प्रिपेयर किया था ना तब बताया था, बस जस्ट वैसे ही हमें करना है। अब मैं इसके किनारी पर लगा रही हूँ, क्योंकि ये हल्का सा होलो है ना, इसलिए मैं इसकी किनारी पर लगा रही हूँ और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। जिन्होंने मोल्ड ख़रीदा है और जिन्होंने होलो कास्टिंग की क्लास ज्वाइन करी है वो लोग होलो कास्टिंग करके इस तरीके से राधा कृष्ण निकालेंगे, है ना। बट जिन्होंने मेरे पास से रेडी लिया है वो इस तरीके से, देखो यहाँ पर पूरा फुल फिल करके ना इस तरीके से वो लोग फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल और मार्बल पाउडर का घोल इसी तरीके से आपको लगाना है उसके ऊपर भी, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस क्वान्टिटी में लगाना है कि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, बस, है ना। मैं इसलिए थोड़ा सा लगा रही हूँ कि मेरा ये होलो है और होलो के साथ साथ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा मुझे, और मैं अंदर की साइड भी थोड़ा सा फील कर रही हूँ, है ना। ये सूख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जब मैं इसको उल्टी साइड करूँगी ना तो इस पर जितना भी अंदर की साइड है वो सब निकल के मेरे इस पर पीस पे आ जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी में लगाना है,
आप लोग इतनी क्वांटिटी में मत लगाइएगा, आप लोग बस पीछे पूरा प्लेन है, पीछे पूरा प्लेन पे आप लोग केवल एक लेयर लगा दीजिएगा मार्बल पाउडर की और फेविकोल की पेस्ट की, और हल्का सा उसके ऊपर फेविकोल लगा दीजिएगा जैसे अभी मैं लगाऊंगी वैसे, है ना। तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब हमें चाहिए फेविकोल। ये देखो मैंने किनारियों पर, जहाँ भी ये किनारी है वहाँ पर इस तरीके से फेविकोल का एक लेयर पूरी लगा दी है। वैसे आप लोगों को भी लगाना है। सपोज़ ये पूरा प्लेन है तो प्लेन के ऊपर आप लोग इस तरीके से लगाओगे, है ना। और इसके बाद जहाँ इसको आपको रखना है वहाँ आपको इसको इस तरीके से रखना है। ये पूरा नीचे के साइड में आ जाएगा, ये देखो, है ना। ये पूरा निकल के नीचे के साइड में आ जाएगा। ये देखो ये आने से रख दूँगी सीधा एकदम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। यहाँ और यहाँ दोनों की मार्जिन का देखेंगे। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी को सेंटर में रखें या राधा जी को सेंटर में रखें, ऐसा मत करिएगा। इसमें केवल ये वाली और ये वाली दोनों को आप लोग ध्यान में रखकर काम कीजिए। दोनों के बीच में ये जो मार्जिन है ये इक्वल आनी चाहिए। ये देखो मेरा मार्बल पाउडर निकल कर आने लगा है नीचे के साइड में, है ना। अब ये मार्बल पाउडर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको बार बार नहीं उठाना है। ये देखो मैंने उठा के दिखाया, साइड से हमारा मार्बल पाउडर आ गया है, उसको हमें इस तरीके से क्लीन करना है ना। एक बार इसको स्टिक कर देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहीं से एक्स्ट्रा अगर निकल रहा है तो वो आपको देखना है और उसको फिर आपको सही करना है। अगर एक्स्ट्रा कहीं से हमारा निकल रहा है जैसे ये है तो हम इसको यहाँ पर ब्रश से फिनिश करेंगे, है ना। ये इस तरीके से ब्रश में थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से फिनिश करेंगे जिससे कि वो बाहर की तरफ नहीं निकले, है ना। चारों तरफ से ये है हमारा कृष्ण जी को किस तरीके से, जो कृष्ण राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको किस तरीके से हमें पेस्ट करना है हमारे बोर्ड के ऊपर, है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये चारों तरफ से बिल्कुल इसकी बहुत अच्छे से फिलिंग हो जानी चाहिए, है ना। मतलब बिल्कुल अच्छे से इसकी पकड़ हो जानी चाहिए, कहीं से भी ये खाली नहीं दिखना चाहिए, मतलब कहीं से भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए। बस वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं से जैसे फीलिंग में कभी बाय चांस थोड़ा सा रेज़न ज़्यादा हो जाता है तो पीछे से थोड़ा सा उठ जाता है ना। अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के साथ आती है तो आप लोगों को क्या करना है, मूर्ति लेनी है और एक सैंड पेपर के ऊपर पीछे से उसको अच्छे से रब कर देनी है, तो वो पीछे पूरी एक सी फ्लैट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसको इस तरीके से स्टिक कर दो तो कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी हल्की सी भी आपको अंदर की तरफ गैप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज हमारे राधा कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर हमने सेट कर दी है, भी परफेक्ट तरीके से हो जाएगी, है ना। हमारी बेल बन गई, ये भी हमारा स्टिक हो गया, है ना। और पूरा हमारा पीस ड्राई हो गया, ठीक है। जब पूरा पीस ड्राई हो जाएगा तो आपको लेना है प्राइमर, है ना। ये देखो ये मेरे पास प्राइमर है, एशियन पेंट का प्राइमर है ये, है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आता है। तो मैं इसको इस तरीके से छोटे से डब्बे में निकाल के रखती हूँ जिससे कि बड़ा बॉक्स हमारा ज़्यादा ख़राब भी ना हो और ड्राई भी ना हो, ठीक है। तो ये इतना ही पतला आता है, आपको इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है ना। पूरे पीस के ऊपर हम एक कोट प्राइमर कर देंगे, है ना। आप किसी भी कंपनी का ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एशियन पेंट का ही लेना है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छा अगर प्राइमर मिल रहा है ना, वॉल प्राइमर, तो आप वो वाला ले लो और इस तरीके से इसके ऊपर एक कोट आपको पूरा प्राइमर का देना है। और जब एक कोट आपका ये प्राइमर का ड्राई हो जाएगा तो आपको इसके ऊपर दोबारा से एक बार फिर से आप लोग प्राइमर करेंगे। और अगर आप लोग चाहो कि इसको बिल्कुल एकदम वाइट होना चाहिए तो प्राइमर में थोड़ा सा हमारा एक्रिलिक कलर जो वाइट कलर होता है वो ऐड करके फिर सेकंड कोट कर देना, तो ये बहुत अच्छे से वाइट हो जाएगा। और वाइट होने के साथ साथ इसके ऊपर भी एक शाइन आ जाएगी, है ना, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको ये पूरा पीस, कहीं भी जो वाइट हमारा या नहीं छूटना चाहिए, या फिर हमारी जो क्ले का पोर्शन हमने जितना लगाया है वो भी नहीं छूटना चाहिए कहीं भी, है ना। क्योंकि क्ले के ऊपर जब हम कलर करेंगे तो प्राइमर के कारण हमारा जो कलर है वो बहुत अच्छे से आएगा, प्लस उसके ऊपर शाइन आएगी, प्लस हमारा कलर भी कम लगेगा। नहीं तो क्ले हमारा कलर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि हम वाटर कलर इसके ऊपर करने वाले हैं, मतलब एक्रेलिक कलर जो कि वाटर बेस्ड होता है ना। तो वो कलर हमारा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और प्राइमर से ये चीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगी और शाइन भी आ जाएगा हमारे कलर में। जो एक शाइन आता है ना कलर में, वो शाइनिंग आ जाएगी। वैसे एक्रेलिक कलर में अपनी खुद की शाइन होती है ना।
ठीक, इस तरीके से। मार्बल के ऊपर भी अगर हो रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं तो हमें क्ले के ऊपर तो मोस्टली करना ही है, वो कंपलसरी है ना। अगर मार्बल के ऊपर भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, है ना। ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि मार्बल के ऊपर होगा तो कलर अच्छे से होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, जब हम कर रहे हैं तो हम पूरे पीस पे बहुत अच्छे से इस तरीके से प्राइमर कर देंगे, है ना। इस तरीके से हमें इसको प्राइमर करना है, पूरे पीस पर हम प्राइमर कर देंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर भी प्राइमर कर दो, बट आप लोग राधा कृष्ण के ऊपर प्राइमर मत कीजिएगा, है ना, उसके ऊपर मत कीजिएगा। बाकी आप यहाँ बेस पे इस पे कर सकते हो। तो ये पूरा पीस एक सा हमारा हो जाएगा। ठीक है। ये जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस तरीके से आपको ये प्राइमर पूरे पीस के ऊपर प्राइमर करना है ना। मैंने आपको प्राइमर का पार्ट बता दिया है कि किस तरीके से प्राइमर करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसको अभी वेट इन वेट पे मत करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे हाथ घुमा रही हूँ तो मेरे पास कलर निकल के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ड्राई हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा टाइम देना, एटलीस्ट आधा घंटा, और उसके बाद में फिर दूसरा कोट करना, है ना। जब ये पूरे पे कोट हो जाएगा उसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट करने दो, टाइम दो, है ना, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद में फिर सेकेंड कोट करना, है ना। तो सेकेंड कोट में आप अगर चाहें तो एक्रेलिक कलर थोड़ा सा मिला लेना, और नहीं तो केवल प्राइमर का भी कर सकते हो। देखो ये वाइट हो गया है ना। इससे वाइट हम क्या करेंगे, जब सेकंड कोट और देंगे तो ये अच्छे से वाइट हो जाएगा, है ना। तो पूरा पीस हमारा बिल्कुल एकदम वाइट और एकदम बिल्कुल शाइन हो जाएगा, शाइन बिल्कुल मारेगा। और उसके बाद में हम इसके ऊपर करने वाले हैं एक्रेलिक कलर। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा वो हमारा कलरिंग का रहेगा, कि कहाँ पर हमें किस तरीके से कलरिंग करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 1 या 2 पार्ट और रहेंगे और फिर हमारा ये पीस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और